Hellcat. तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राइनर और एरेन आखिरकार मिलते हैं 4 साल बाद, और विली टाइबर एक सच बताता है दुनिया के सामने, जो कि जिसने ये जंग ख़त्म की, द ग्रेट टाइटन वॉर, और उसका नाम है किंग फ्रिट्स। और विली टाइबर ने पैराडाइज आइलैंड पर जंग का ऐलान किया है, और एरेन स्टेज के पीछे से आता है और विली टाइबर को मारता है। और आगे एपिसोड शुरू होता है एपिसोड 6 से। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें विली टाइबर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि वो अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलता है और अलविदा करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो आज मरने वाला है। और फिर विली और मैग्नत की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें कि विली बोलता है कि अगर मुझे किसी ने हमला किया स्पीच के दौरान, और मैग्नत कहता है कि हाँ, पर कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसा हो सकता है। और विली कहता है कि तुम सभी को वीआईपी सीट्स पे बैठाना, जितने हो सके उतने पास। और विली कहते हैं कि चाहे इसके लिए कितने भी लोगों की जान क्यों ना जाए, पर हमें ये मिशन पूरा करना है। और विली टाइबर बोलता है कि हम एल्डियंस डेविल्स के वंशज हैं, और मैग्नत भी कहता है कि हाँ, एल्डियंस डेविल्स के वंशज हैं, लेकिन हम मार्ली भी वैसे ही है। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें कि अटैक टाइटन ने विली टाइबर को खा लिया था, क्योंकि एरन को लगता है कि विली टाइबर के पास द वॉरहेमर टाइटन की पावर है, और सब डर के मारे इधर उधर भागते हैं। और एरन का क्लोजअप दिखाया जाता है, जिसमें कि उसका फेस बहुत डरावना लग रहा है, और एरन सभी मार्ली जनरल्स के सामने कूदता है और उनको मार डालता है। और जब एरन ट्रांसफॉर्म होता है तो कुछ दीवार के बड़े पत्थर भी बाहर आते हैं, और उसमें ही कुछ पत्थरों में जोफिया भी मरती है। और पत्थर के नीचे जोफिया को बचाने के लिए उड़ो भी भागता है और उसे बचा निकल जाता है, पर भीड़ सामने आती है और वो नीचे गिर जाता है, और सब लोग उसके ऊपर से भागते हैं। और फिर स्टेज के पीछे से हमें विली टाइबर की बहन दिखाई जाती है, और वो वॉरहेमर टाइटन है, और वो ट्रांसफॉर्म होती है। पर ट्रांसफॉर्म होने के दौरान एरन पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मारता है, और कमांडर मैग्नत कहते हैं कि अब द फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन, मतलब कि एरन येगर अब आ चुका है, तो सब लोग अपनी जगह लो और जंग के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इधर द वॉरहेमर टाइटन अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है और एरन को ऊपर लटका देती है और उसके पेट में छेद कर देती है। और इधर कोल्ट कहता है कि अब ये जंग का मैदान बन चुका है, और रूडो की हालत भी ठीक नहीं लग रही है, और वो लोग उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और फिर पीक को पता चलता है कि बाहर टाइटन्स लड़ रहे हैं, और तभी उससे बचाने के लिए पैंजर यूनिट आती है, जो कि पीक ने तभी कहा था जब वो उनसे मिलती है, क्योंकि तुम हमारे पीछे आओ, क्योंकि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर पैंजर यूनिट अभी की सिचुएशन बताती है, जो कि द वॉरहेमर टाइटन लड़ रहा है। और पोर्को बोलता है कि मैं आगे जाता हूँ, पर पीक उसे रोकती है, और उसके बोलने से पहले ही ऊपर से सर्वे कॉप्स निकल जाती है, और पीक को यकीन नहीं होता कि क्या हो रहा है, और पूरी रफ्तार से सर्वे कॉप्स जाती है। और इधर द वॉरहेमर टाइटन अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है और एक बड़ा हैमर तैयार करती है, पर एरन कैसे भी करके अपने आप को छुड़वा लेता है। पर जैसे वो नीचे जाता है, द वॉरहेमर टाइटन अपने एबिलिटी को फिर से यूज़ करती है और उसे फंसा देती है नीचे ही, और पीछे से एंटी टाइटन बुलेट से एरन के नेप पर हमला करते हैं, पर एरन अपने नेप को बचाता है हार्डिंग एबिलिटी से। और कमांडर मेहनत कहते हैं कि हमें द फाउंडिंग टाइटन को नहीं मारना चाहिए, और उससे और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, और हमें चाहिए कि द वॉरहेमर टाइटन उसे खा ले। पर द वॉरहेमर टाइटन को देख के नहीं लगता है कि वो उसे खाने वाली है, और वो अपने भाई का बदला ले रही है। और तभी द वॉरहेमर टाइटन अपने हैमर से पूरी ताकत से उसका सिर अलग करती है, और तभी अपने नेप से एरन बाहर आता है, और कमांडर मैग्नत पहली बार एरन को देखते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि द वॉरहेमर टाइटन भी बात कर सकती है, वैसे ही जैसे बीस्ट टाइटन, कार्ड टाइटन, जॉ टाइटन, ymir की, और वो भी बात कर सकते हैं। और आते हैं सीन पे जहाँ द वॉरहेमर टाइटन बताती है एरन को कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, और तभी एरन बोलता है अभी तो कभी नहीं मिकासा। और फिर मिकासा की एंट्री होती है, और वो थंडर स्पीयर नेप पे मारती है वॉरहेमर के, और एरन बोलता है कि तो तुम लोग सब आ ही गए। और मिकासा बोलती है एरन से कि बस अब तुम घर चलो। और फिर हमें पता चलता है उसका नाम लारा टाइबर है, जो कि वो वॉरहेमर टाइटन है।
और कमांडर मेघनाथ सभी आर्मी शिप्स को बुलाती है और कमांडर मेघनाथ कहते हैं कि जो तुमने अभी ये सब किया, अब पूरी दुनिया को तुमने इस जंग में उतारा है और अब सभी लोगों को पता चलेगा कि पैराडाइज के डेविल्स कैसे हैं और अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। और इधर मिकासा एरेन से कहती है कि एरेन, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने लोगों को मारा है और बच्चों को भी मार डाला है। जो तुमने अभी किया वो नहीं बदल सकता। पर एरेन का इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाया जाता और वो बोलता है कि अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ। और तभी द वॉर एमिनेटर अपनी एबिलिटी से एक क्रॉसबो तैयार करती है और वो एरेन के ऊपर मारती है, पर मिकासा उसे बचा लेती है। और एरेन बोलता है कि मिकासा, तुम उसे बिज़ी रखो और फिर वक्त आने पे मैं उसे खा लूँगा। और सीन चेंज होता है और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि हॉस्पिटल पूरी तरह से भरा हुआ है और कुछ लोग तो वही मर गए हैं और ओडो की भी जान निकलती है और वो मर जाता है। और गाबी पूरी तेज़ी से भागती है और वो गार्ड वालों को बोलती है कि मुझे आगे जाने दीजिए, मैं भी लड़ूंगी। और पर तभी सर्वे कॉप्स आती है और वो लोग सबको मार डालते हैं और फिर साशा उन गार्ड्स को मार डालती है। और साशा कॉनी से बोलती है कि क्या तुमने लैड्स को लगाया? और तभी गाबी राइफल उठाती है और निकलती है एरन को मारने। और इधर मिकासा वॉर एमिनेटर के साथ लड़ रही है अकेले ही पूरी ताकत से। और तभी एरन अपना दिमाग चलाता है और उसे पता चलता है कि द वॉर एमिनेटर अपने पैरों से ट्रांसफॉर्म हुआ। और तभी उसे होस्ट की लोकेशन पता चलती है और वो फिर से टाइटन बनता है। और जैसे वो टाइटन बनता है वो सीधा नीचे जाता है और वो उस होल्डर को बाहर निकालता है और उसका कनेक्शन तोड़ देता है। और तभी वो खाने के लिए जाता है, पर पीछे से जॉ टाइटन आता है और पोर्को बोलता है कि मैं इसी पल का इंतज़ार कर रहा था और फनी टाइटन को हासिल करूँगा। पर जैसे ही वो वाइट करने जाता है और तभी पीछे से लिवाई की एंट्री होती है और वो जॉ टाइटन का जॉ तोड़ देता है। जॉ टाइटन भागने वाला होता है, पर इससे क्या पता है कि सर्वे कॉप्स क्या है और वो क्या कर सकती है। और अगर ymir की मेरे देख ली होती तो उसे पता चलता कि सर्वे कॉप्स क्या कर सकती है। और सभी सर्वे कॉप्स मारने आते हैं पोर्को को, पर तभी पोर्को बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं टाइटन हूँ? और फिर इसी तरह से एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।